हैं बाबू, गुलामी के करार पर हिंदुस्तान खड़ा है। अभी आप लोग नेपाल की घटना आप लोग देखे होंगे। आज वहां के सोशल मीडिया के माध्यम से देखने के लिए मिला, वहां के प्रधानमंत्री आवास पर वहां के लोगों ने धरना नहीं आग लगा दिए, प्रधानमंत्री का वसवे फूंक डाला। कल जो अधिकारी गोली चलवाया था नेपाल में, उस अधिकारी को पब्लिक उसके घर में से खींच करके रोड पर ला करके लाठी डंडा से पीटना शुरू कर देती है और मारते मारते मार डालती है। ए पब्लिक है, आप ही लोग भगवान हैं, आप ही लोग देवता हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, देश तो आजाद है, फिर भी गुलामी के करार पर हिंदुस्तान खड़ा है। हिंदुस्तान हमारा बचेगा कैसे? आइए मैं अपने बिरहा के माध्यम से आप लोगों से बताना चाहती हूँ। आशीर्वाद के रूप में आप लोगों से सिर्फ शांति मांगब कि जैसे बैठल है ऐसे बैठल है। अभी तनी कोरस बढ़ा दे बीरन, एकदम ना बोला था, नहीं बोला था। हेलो कोरसवा कुल कम बोला था, तनी से बढ़ा देबा तो ठीक रही। एकदम ना बोला था, तनी बढ़ावा। हेलो हेलो, अरे चचा हेलो हेलो टनका था, बढ़ाओ भैया। हेलो 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 तरी से बोला बोला बोला। हेलो भैया बढ़ावा, जल्दी रहे। बोलो हेलो। हाई ऊपर वाला ना, ऊपर वाला ठीक है, नीचवा वाला बढ़ावे के। हेलो 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 हेलो, बहुत कम बोला था। हेलो हेलो हेलो, अपना सही बोला तो मर्दे के बिगाड़ देला। हेलो 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 हेलो, बढ़त ना भैया, लिडिया ना बहुत है का। हेलो हेलो, दूसर बढ़ा दे थोड़ा लगा था। हेलो हेलो हेलो, हाँ अब बढ़ो, अब ये बढ़ल है। हेलो ठीक है, बहुत अच्छा। आई मास्टर साहब, सीमा पर पहरा देते हैं तो हम लोग चैन की नींद लेते हैं। सच्चाई बता दे रही हूं, जिस दिन हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान मात्र 5 मिनट के लिए सरहद पर सो जाए, आराम करने लगे, तो पाकिस्तान वाले पूरा देवरिया जिला कब्जा कर लिए हैं। हाँ, गुरुजी इनका आजमगढ़ तो रह जाइए, बच जाइए। सच्चाई बाकी पाकिस्तान यहां आकर के झंडा गाड़ देगा, लेकिन मैं सलाम करती हूं, प्रणाम करती हूं उन माता पिता को जिन्होंने वीर सपूतों को जन्म दिया और जन्म दे करके अपने हृदय के टुकड़ा, अपने हीरा
के लिए बॉर्डर पर भेजने का काम किए। सलाम करती हुए ऐसे माता पिता को। लेकिन बिरहा में लाइन बड़ा बिजोड़ कव्वाली का टुकड़ा लगल बा। कौन कव्वाली बा मास्टर साहब? शान चाहे वतन के लिए, मेरी जान चाहे वतन के लिए, मेरी जान चाहे वतन के लिए। इतना तर्जमा। अरे क्या बात है। अरे अरे पहचान के लिए भैया हमार बिरहा रहल गोरखपुर में। और बिरहा हमके लगा था जब समाप्त होत रहल तब पहुंचल नहीं। ओम प्रकाश दीवाना से हमार बिरहा रहल और जब बिरहा समापन होत रहल तब हमारे गोलू भैया, विकास उर्फ गोलू भैया, विवेक सॉरी विवेक उर्फ गोलू भैया कादीपुर लपसीपुर अपने आजमगढ़ से वो दिनों तक गोरखपुर बतौले रहला। अच्छा तो पुरस्कार दिलन जब हाल चाल होखे लगल गुरुजी तो आपके बतौला कहला हमरे बारे में सम्राट जी से पूछिया, गुरुजी से पूछिया तो बताइए। तो गुरुजी से पूछली बताओ तला कि हाँ गोलू बच्चा अपने घर का। अरे हम पहचान गई उतने बारे में। तो देखी 1000 रुपए का पुरस्कार है। वीरस के भाव पर एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करिए हमारे विवेक भैया का। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। देखिए बिरहा से बड़ा प्रेम बा, बिरहा से बड़ा लगाव बा। यह लगाव चाहल जाई कि जहाँ रहे बिरहा देखिए बदला लगत है। दिनवा प्रोग्राम रहल तो सिटिया उठिया आपके तरफ रहे केकर नजर लग गई कुल आज हमके धक्का सहाय को अगले वाले मन के और रहे। अब हमारा और सम्राट जी का कल परसों में प्रोग्राम रहल जो सिटिया आज हमारे और देता लाइटिया बुझाती लाइट ना बुझाई रहल। लेकिन रात भर आपके परेशान होके के पड़े। वो दिन हम बड़ा आराम से रहली कि मतलब एक बार सेट ना करा के पड़ा। कुछ ना केहू का गलती ना है, मेरे मास्टर साहब का गलती। नहाए के आज नाल हो। अरे भैया गलती करे वाले बाहर बैठल हूं। भक्ति भजन करके अपन काट के खत्म कर लिए। आई बिरहा में भाव बा लेकिन बीरन हम जानत ला आप अपने सिटिया ना देवा हो जाला सेटिंग। हम गुस्साइत ना मशीन वाले के सब सोचेला कि हमार काम बढ़िया हो तनी से देखल करिए अपने आप। बिरहा में भाव बा का मास्टर साहब। बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कहानी पर आप लोग गौर करी है। कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब तनी आवाम मिजाज बना के तो। सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, आपका शहर अपने शीश पर सजाता है।
ध्यान रहे, जिला मथुरा खरैला गांव के किसान रहे, भगवान देश भक्त का इंसान रहे। कहानी पर आप लोग ध्यान दिए हैं बाबू, कहानी बहुत दूरे का नहीं खे। चचा कहाँ हो? अभी तो भैंसियों का टाइम ना भइल है, कहाँ जात हुआ? अच्छा ई वाला हवा कहाँ? जा 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 जेके भैया ई वाली प्रॉब्लम रहल करा, जब साज बाज बजाला धुन तराना, वाह एकर मतलब का होला? वो लोग समझत हुआ ना एकर मतलब। हाँ एगो शंका मिटा लियल कला। पहले जब गवैया गावे शुरू करेला तो वैसे बड़ा कोनो हथियार ना हो। जवन हैबो करो के देखावल ना जाए। अरे कक्का 100 नंबर वाले अरे घूमते हुआ, अरे वही लोग के ना देखावल जाए। कहीं आजमगढ़ से आल हुआ। देखी भैया कर गेंद बंद हो गल, बीरन गेंद बंद हो गल। गेंद बंद करके हल्का से टोन बना दो बस। बंद करके अरे गेंदवा बंद मत कराओ, गेंदवा खोले का हाथ बनी, उल्टे बोल देनी भैया। हालो हालो ठीक हो। बिरहा पर ध्यान दे बाबू। अपने उत्तर प्रदेश ऐसे ही देवरिया जिला बा, वही तरीके से जहां कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा, जिला मथुरा में गांव पड़ेला, जौने गांव का नाम बा खरेला। वही खरेला गांव के रहे वाला एक इंसान किसान जेकर नाम बतावल गल भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह का एक लौता बेटा जेकर नाम बतावल गल बाबू हेमराज। हेमराज पढ़ाई लिखाई उनकर बीए का पूरा भइल बा। मनवा में बड़ा उमंग बा कि देश का रक्षक बनूंगा, फौजी जवान बनूंगा। ए भैया समनवा खुली भर्ती निकल गई। जब भर्ती निकलल बा तो होत का बा बिरहा में कलाइन तर्ज लगल बा। भैया थोड़ा सा मदद और कर देता। जैसे पहले मिलत रहा ना गेंद बंद लगा था, हमके बड़ा दिक्कत होता। थोड़ा सा खोला, 1 मिनट हुआ। हेलो गुप्ता होटल बड़े भैया जी की तरफ से पुरानी दुकान गुप्ता होटल वाले भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। राम प्रसाद राजभर जी। अच्छा राम प्रताप राजभर जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम। आई तनी बिरहा पर ध्यान दई, बड़ी बढ़िया तर्ज लगल बा। कौन तर्ज बा माली? हमारे बड़े भैया हनुमान मंदिर के समिति की तरफ से मनोकामना पूर्ण करे और मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर। आप पुजारी महोदय जी, कमेटी के अब फिर भी पुजारी है, चलिए आप सेवक है ना। उमेश रात भर, उमेश रात भर ना राज भर ना, बक पागल लेकिन से नाम बदल देबा तो चुनाव में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उमेश राजभर बड़े भैया जी की तरफ से बहुत मेहनती आदमी हम। तब का इतना धनक चड्डी फाट गेल भैया। जब से मानाल बनी देखत बनी एक पाँव से खड़ा हम। कब इनके यहाँ देखबा, कब हमारे गाड़ी के यहाँ पहुंच। मैडम तन जल्दी चलल जा, उजाला पब्लिक हमार जाए न पावे, जल्दी चलल जा, नहीं तो पार्टी वाले इनके भेज दिया जा। मतलब जब से मानाल लली है तब से सेवा में एकदम तत्पर तैयार रहना है। अब वहीं तक सेवा करते हुआ देखा भेन नहीं लगा होला। अरे सेवे करिए। बहुत बहुत भैया के प्रणाम। तनी आई बिरहा में तर्ज लगल बा, जो नी गावत है फरियाजा था ना, क्लियर होता ना, क्लियर। हाँ आई कहना ना मास्टर साहब। और मारे मारे आजा मीरा, और मारे मारे आजा मीरा, धारावा से छूट होगी
सजाई के चौमला लीलार बाबू कारवा लगाई के नसीब हेमराज गईलन ओई भर्ती के लाइन में खड़ा हो गईलन। खुली भर्ती का मतलब आप लोग समझत हुआ ना, डायरेक्ट जोन भर्ती होले। अब गईले हेमराज फौजी जवान बन गईलन। अरे फौजी जवान बन गईलन तो ट्रेनिंग पर गईलन, ट्रेनिंग दे के अइलन तो पहली ड्यूटी कहाँ लगत बा? जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा, जवान सीमा पर तैनात, वही बीच में ये बाबू हेमराज का शादी तय हो गई। अच्छा देखी, फौजी जवानन का शादी तय करे में कोनो दिक्कत परेशानी ना बा। काहे? 24 कैरेट सोना होलन। अगर कोनो दूसर नौकरी करत हुआ, अगुआ यहाँ देखी है तनी से छोट हुआ तो फेल कर दिए, एक आंख कानी है फेल कर दिए, तनी से हाथ गोड़ टूटल और फेल कर दिए। 24 कैरेट का मतलब फौजी जब फौज में भर्ती होकर जालन तो उनके अंग में हमके इतना भी पता बा कि है जो गोदनवा दोनों लोग गोदावला टैटू टू बनवावेला, इहो फौजी जवान के शरीर में आप लोग ना पैबा। मतलब इतना 24 कैरेट सोना। अरे भैया खाली चड्ढी जांच होले हो। चड्ढी का जांच? चड्ढियों का जांच होले का? मान दौड़ के देख ले लोग। अच्छा ओ अब इनका हम समझली, मेडिकल जांच में शायद चड्ढी जांच होले। इनके जानकारी है, जो बात हम ना जानो वो कि ना बता पाई। अब हेमराज का शादी तय हो गई, एक गीता नाम के लड़की से शादी भी हो गया। भगवान का मर्जी देखा, पहले मिलन में पति पत्नी का पहले मिलन में गीता गर्भवती रह गई, गर्भ रह गल पेट में। धीरे धीरे समय बीतल, जब समय बीतल तो 9वां महीना लगल बा, प्रसव का बेला बा। परिवार में बड़ी खुशी बा। फौजी जवान के छुट्टी मिलल हो, अपने ड्यूटी से घरे आयल हो, 3 दिन बीतल बा। और वही 3 दिन में बाबू फौजी जवान के दुल्हन गीता के बेटा पैदा भैल हो। बड़ा खुशी बा, मंगल गीत गवात बा घर में। तब तक सीमा से बुलावा आ गल, हेमराज कुछ फौजियों की जरूरत है, सीमा पर चले आइए। यही है एक फौजी जवान की जिंदगी मेरे बाबू। सारी खुशी को दिल में समेट लेता है फौजी जवान। अगर कल आपका टिकट है मुंबई या दिल्ली कलकत्ता का, तो आप अपन टिकट कैंसिल कर सकला कि हम आज ना 10 दिन के बाद जाई। लेकिन फौजी का नौकरी ऐसन बा, तत्काल बुलावा आयल तो काहे न आजे गौना आयल हो, तुरंते जाए के पड़ी। फौजी जवान ड्यूटी पर गईलन। अब ड्यूटी लगल कहाँ बा? हेमराज के बिरहा में तर्ज बड़ी बिजोड़ लगल बा। 1 मिनट तनी बोल रही। अच्छा, लक्ष्मण पतवा आपके तरफ से पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। हमारे बिरहा में तर्ज बड़ा बिजोड़ लगल बा। ए तर्ज के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावत रहलन। हमरे पापा भी बिरहा गावलन। अब कहाँ गावन भैया? कहे अब तो खाली बैठ के प्याज छीले ने।
कदा प्लेट माजा ना अरे भैया मजा ही परी काहे बदे जब लेबर ना रही के माजी भैया आप लोग बुरा मत मनिए, आई पागल आदमी हो आप लोग कब यलवा पापा कैसे प्याज छोड़ दो पापा हमार होटल बा। कभी भी आप लोग देवरिया से जब बनारस जाल जी आजमगढ़ होके तो मोहम्मदपुर के आगे जाई है बिंद्रा बाजार बा। बिंद्रा बाजार थाने से कुछ दूरी पर हमार होटल बा। हमारे होटल का नाम बा उजाला ढाबा। वाह वही पहनकर बाप बैठ के प्याज छीलन पागल कहीं कर जे भाई गए देखले अरे हमार पापा 5-6 जने के रखले हो। वाह ये उम्र में हो उमरिया का करी बुढ़ौतिया में कैसे 5-6 जने के रखला बा मेहरारू मेहरारू आइल कहाँ से है? यही के गाँव से आए हैं। घोर बेइज्जती नहीं भैया। हमार पापा 5-6 जने के रखले का मतलब वर्कर रखले हो। प्याज छोला वाला अलगे, खाना बनावा वाला अलगे, प्लेट धोवा वाला अलगे, झाड़ू पोछा लगावा वाला। तो ऐसा बात आप लोग मत समझिया। देखिए हमारे पापा आज भी बतावा पहले भी बतावे कहा उजाला कि वो कैसो बिरहा गावे, लेकिन जब तू बेटा गई है तो अपने अंदाज में गई है। स्वर्गीय रामदेव गुरु का गावल तर्ज बा गुरु जी, लेकिन अंदाज ही हमार बा। कैसे मास्टर साहब? जमनिया से गड़िया छूटल हो राजा यावे हमारे सरहद की गोरी। अरे कुछ दूर पर 3 साया दिखाया, झट से जवान हाथ रल आया। यारा दुश्मन हटा पीछे, यारा दुश्मन हटा पीछे। पर ध्यान दिए बाबू, हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान, जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा, बड़ा खतरा बा, वही फौजी जवान का ड्यूटी लगल बा। जनवरी का महीना रहल, चारों तरफ कुहरा रहल। जनवरिया में आप लोग देखल ना कुहरा इतना छाए लेला, यहाँ से इतने दूर ना दिखाई दे। अब पापी पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुस्तान का कटीला तार काट के हिंदुस्तान में प्रवेश कर गई। झाड़ में जाए के आड़ में वो पाकिस्तानिया पपियवा बैठल हुआ, ऐसा निशाना सधले हुआ। अब हिंदुस्तान के जवानन के का पता, चारों तरफ तो अंधेरा है ना कुहरा में। हिंदुस्तान का जवान कदम आगे बढ़ावत चलत हुआ, तब तक बाबू गजब हो गया। अच्छा गजब का भयल, उ पपियवा सो करत का हुआ बिरहा में तर्ज लगल बा। इहो तर्ज स्वर्गीय रामदेव गुरु का गावल बा। मास्टर साहब तनी बजा के आवा।
हमारे उमेश भैया के बड़े भाई अवधेश भैया की तरफ से पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। कहना बा गफलत में पीछे हटे पीर संगी, आगे बढ़े तब दुनो रंगी। और बुझलो न धोखवा कमार बीरवा, अरे मार बीरवा हो साथ संगे सुधा कर। कहानी पर ध्यान दें बाबू। हिंदुस्तान का फौजी जवान कदम तय आगे बढ़ावत हुए, उनके का पता बा, लेकिन ये पपियवा आतंकवादिया वही झाड़ में छुप करके निशाना साध करके बैठे हैं बाबू। दोनों जवान हेमराज सुधाकर, दोनों जवान जैसे ही कदम आगे बढ़ाए तब ले पपियवा सब गोली चलावे शुरू कैलन। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में लग जाती है। गौर करेंगे बाबू, वो पापी पाकिस्तानी सीने में भी गोली मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, लेकिन हेमराज सुधाकर के पैर में गोली क्यों मारे? इसलिए गोली पैर में मारे कि हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा। ठीक है भैया, उनका नाम बोलो। राकेश का नाम हो जादी भैया, उनका नाम बोले के पैसा दिले। हाँ नाम बताओ ना भाई, चाचा नाम बतावा। मोहम्मद इरशाद चंदौली से, कोतवाली पीछे से, कोतवाली के पीछे से पुरस्कार देके सम्मान के लिए चाचा के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। चाचा बैठ जाइए अब। हाँ हाँ बैठ जाइए, पुरस्कार देवे उतना। अरे चाचा ठीक है, उनके बिरहा जमल है तब का के हो ढकेले तू जाए वाला हुआ। अरे वीर रस के भाव पर पुरस्कार दिला। हाँ कोनो बात ना, चाचा बैठ जा, बैठ जा चाचा। चाचा प्लीज चाचा बैठ जाइबा, ये हमार सम्मान हो। नहीं जाए। हाँ हाँ बस बस, जोड़ा मिल गया। कहानी पर ध्यान नहीं, ओ पापी पाकिस्तानी इसलिए पैर में गोली मारे। हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा, हम लोग हिंदुस्तान का राज पूछेंगे और हिंदुस्तान के ऊपर हमला बोलेंगे। घायल अवस्था में बाबू पपियवा हो दोनों जवानन के लेके सीमा पार करके पाकिस्तान में चल गई। इतना ही नहीं मेरे बाबू, आमने सामने दो खंभा था,
एक खंबा राइट है, एक लेफ्ट है। ओ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी एक खंभे में हेमराज को गतर करके बांध देते हैं और दूसरे खंभे में सुधाकर को गतर करके बांध देते हैं। बांधने के बाद देखिए क्या उन पापियों के अंदर दिल नहीं है, दर्द नहीं है, दया नाम की कोई चीज नहीं है। एक पापी पाकिस्तानी काला ड्रेस में है, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल है, खून खाल लाल लाल आंखें हैं, चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया। सवाल कर दिया, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान गरज कर बोला, अरे तगड़े की औलाद, हम उस देश के बासी है जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। पपियावा कला सरे साला, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है जो हिंदुस्तान की गंगा दिखा रहा है। साले तू क्या गंगा दिखाएगा रे? तेरे भारत की गंगा तो मैं दिखा देता हूं कि तेरे भारत में गंगा कैसे बहती है। ये तना कही के भैया हो, पपियावा खींच के तलवरिया चलौलस, यह हेमराज का दहिनी बहिने काट लहलस। शरीर का बैलेंस ऐसे झुकल, शरीर से खून निकल के जमीन पर पौटत था जैसे टिबुल से पानी निकलेला। कलश देख ले, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। साला तू बता दिया होता तो तेरे साथ मैं ऐसा कष्टई नहीं करता। ये तना कही के भैया हो लई के तलवरिया चलल सुधाकर के तरफ। खंभे में बधी हुई शरीर कांप उठा जवान सुधाकर। सबके अपन जान प्यारा होला बाबू। सुधाकर सोचे लगल कि अवत बा पापी, पहले बाह के काटी। सुधाकर कहा भैया भैया मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा भैया। ई बतिया हेमराज सुनत रहलन। अरे भाई तो गद्दार निकल गया, अपनी जान बचाने के चक्कर में हिंदुस्तान को खतरे में डाल देगा। वही से हेमराज पैर में गोली लगल बा, बाह कटल बा, कहरत बा जवान, लेकिन फिर भी जवान का जोश देखे। सुधा हेमराज वही से कहलन, ना ना रे भैया ना सुधाकर, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे पगला। जान तो अकेली जाएगी ना, हिंदुस्तान तो सुरक्षित रहेगा, हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे। अपनी जान के चक्कर में तू हिंदुस्तान को खतरे में डाले। तब ले पाकिस्तानिया समझ गए ये तो डर रहा है, ये हिंदुस्तान का राज बता देगा। दौड़ के गए पाकिस्तानिया, सुधाकर के मुहवा तर अपन कनवा लगौलस, कल बता दे जल्दी हिंदुस्तान का राज। लेकिन हिंदुस्तान का जवान है, क्या कर सकता है, खंभे में बधी हुई शरीर, लेकिन खुनवा उमल गयल। खेखार का पपियवा के मुहवा पर कला ले, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले, अब मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। पाकिस्तानिया कला सरे साला, उससे पूछा हिंदुस्तान की गंगा दिखाया। साला तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे मुंह पर थूक दिया रे। ले मेरे हाथ से गिफ्ट ले ले। संकल्प पपियवा गुस्सा में लाल,
खींच के तलवार मरल सुधाकर का गर्दनिए खचाक से निकल गई। वही नशा में आयल हेमराज का भी गर्दन काट लेलस। जैसे फुटबॉल होला ऐसे मरलस पैर से गर्दनवा इतना दूर पर गयल। ऐसे शरीरिया खंभा में बंधली बा उहे तलवरिया ये बाबू यही पेटवा में डाल के ऐसे खड़े खड़े पेटवा चीर दहलस। दोनों जवानन के हेमराज का भी सुधाकर का भी। अब पेट का जो सारा सिस्टम हो एके निकाल के बहरे फेंक दलस। पेटवा के खुखा बना दलस। एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई का धलस। वर्दी पहनाई के रातों रात लसिया लियाई के हिंदुस्तान सीमा में कर गईलन। काहे वो बम काहे रख ले रहा पता हो कि हिंदुस्तान के जवान जब उस लाश के पास जाएंगे छेड़छाड़ करेंगे विस्फोट हो जाएगा, आसपास जितने जवान रहेंगे सारे मारे जाएंगे। देखिए उन पापियों की सोच है। गर्दन जवान अपने पाकिस्तान में रख लेलन। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। जो भाई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं आप लोग इस घटना को देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, आज भी सर्च करके देख सकते हैं आप। वर्दी पहना के यहां से धड़ लिया के पपियवा सो हिंदुस्तान में कैले हो। सीमा पे खलबली मचलबा, 2 जवान सीमा से गायब, पता नहीं चल रहा। कई दिन बीत गया। कुछ जवानों की ड्यूटी लगती है, सर्च ऑपरेशन पर निकलते हैं बाबू। जब झाड़ी के तरफ जवान जाते हैं तो दोनों जवानों का पैर देखते हैं। जवान समझ गए कि अरे यार ये 2 जवान यहाँ लेटे हुए गए। थोड़ा से करीब में गए तब तक तो फौजी जवानों का कदम पीछे हट गया। क्यों? गर्दन का पता नहीं है, पेट काफी ऊंचाई ले सुजा हुआ है, बाह कटी हुई है। फौजी जवान सब समझ गए कि वाह खतरे से खाली नहीं हम लोग, दाल में कुछ काला है। अच्छा वो जवान उस लाश के पास जाते, थोड़ा सा भी टच करते तो विस्फोट हो जाता और वो जवान मारे जाते। लेकिन चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला बाबू दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। वो बम के भैया हो सुरक्षित निकालल गए। लाश के ले के फौजी जवान सब कैंप में गईलन, गमी मनावत हुआ। वहर का बात छोड़ल जा, तनी से आप लोग दिमकवा ले के यहाँ आवल जा। मथुरा में हेमराज का दुल्हन स्नान करके श्रृंगार करे बैठल ही, तबले वो दुनिया का मालिक एक असगुन दिखाई दलन। अच्छा असगुन का दिखावत हुवन? हमारे बिरहा के वीर रस में करुण रस का भाव आएगा। कैसे मास्टर साहब? कैलाश अरे धक से करे जा कैला शरीर हो बाजल मोबाइल आए सीमा से कबारिया हो कापत के हेलो हेलो बोल दुल्हनिया हो कापत के हेलो हेलो बोल दुल्हनिया हो तनिको या वजिया नाची आयो हो बेचारी हो श्रृंगार करे बैठल बा, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके यही मंगिया में लगावत बा।
तबले तो दुनिया का मालिक सुहगवे छीन लेलन। शरीर कांपल, हाथ से सिंदूर का डिबिया छूटल, सारा सिंदूर जमीन पर बिखर गल। दुल्हनिया कलेजा पे हाथ रखलस, मालिक के मनावत बा हमारे सोनू के पापा पर कोनो आफत विपत न आवे। मालिक हमार सोनू का पापा जहाँ रहे सुरक्षित रहे। तबले बाबू हो सीमा से फोन आ ही गया, नया नंबर बा। फोनवा देखली दुल्हनिया तो सोचत है तिनको मना लो, मैं क्या बताऊं, जो होना था हो गया। अरे सर क्या हो गया? मैं यही ना कह रही हूं कि सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब बोले बेटा गुस्सा मत करो, कैसे बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं। तुम्हारा पति हेमराज अब इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, दुल्हनिया जब शहीद शब्द सुन ली हो भैया, करेजवा में जैसे तीर लग गई। कटल पेड़ नियन अरराय को ही अंगना में गिरली। हाय राम, पति शहीद हो गई। अब कुछ ना बचल दुल्हन का। बाबूजी दुअरवा ब्रश करत रहलन दतुअन, जब धड़ाम से आवाज सुनलन गीता का, भागल भागल अंगना में गईलन। गीता रोवत बा, फोन इतना दूर पर बा। जाय के पिताजी फोनवा उठौलन, ओई फोनवा पे डांटत हुआ, कहले करे बेटा हेमराज, करे पगला तो सवेरे सवेरे देख बहू के का कदले। गीता अंगना में रोवत बा ना, का कले। सीमा से आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज नहीं हूँ, हेमराज फौजी का मेजर साहब बोल रहा हूँ सर। पिताजी क्या बताऊं, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू सुन ले बेटवा शहीद हो गया। पूरे टोला मोहल्ला में, पूरे गांव में हल्ला हो गई कि हेमराज शहीद हो गया, हेमराज शहीद हो गया। सब लोग दुआर करे बदेवत बा, बड़ी भीड़ दुआरे लगल बा। यहाँ का बतिया आप लोग छोड़ी, तनी से दिमाग लेके चलल जा।
जहां दोनों जवानन के लाश रखल बा कैंप में, वहां ए बिरहा के भाव पर प्रसन्न होकर के हमारे बड़े भैया उमेश राजभर के बड़े भैया का नाम राम प्रवेश राजभर जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 101 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप लोगों के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम से आप लोग बैठल है। ये गवैया बदे बहुत बड़ा धन बा, यह आशीर्वाद बा। बिरहा पर ध्यान नहीं बाबू, दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के दोनों जवानन के घरे गई। ताबूत खोलायल, अब तक गजब हो गया, लाश पहचाने में ना होत बा। और लाश पहचान में आई कैसे? इंसान का पहचान तो चेहरा से होला। अब यहां से सर गायब बा, बाह कटल बा, पेट चीरल बा, वो लाश कैसे समझ में आई? गीता वही तबूतवे पर गिर गईली। जब लाश के देखली तो हथवा इसे ऊपर कैली, वही भिड़िया में दौड़त है। हे भैया आप लोग मदद करिए, ये मेरे सोनू के पापा की लाश नहीं है, मुझे विश्वास है मेरे सोनू के पापा भी जिंदा है। एक किसी और के मांग का सिंदूर उजड़ गल साहब, ले जाइए किसी और से परिचय करवा दीजिए, ले जाइए इस लाश को। जितनी भिड़िया बा बड़ा लोग कंफ्यूज हो गई। अरे हे गीता का पति शहीद हो गया, अरे मजाक समझ रही है, बोल रही कि मेरा पति नहीं है, किसी और का पति है, इस लाश को ले जाइए। तब ले गीता बाबू वही भीड़ के चीरत फागत अपने घरवा के तरफ जाती है। पब्लिक देखत बा, लगत बा गीता का दिमाग फेल हो गल, पागल हो गई। लगत बा जात बा घर में कहीं आत्महत्या न कैले। कुछ लोग गीता के तरफ दौड़त हुआ, गीता सबसे आगे आगे भागल भागल घर में गईली। तो जब घरवा में गईली है बाबू तो कैली का सुनिए दिल से तो कलेजा फट जाई। का कैली? अरे दौड़ क्या फटुआ है मां राजा कैली आईले भाई। गौर करेंगे बाबू, दुल्हनिया दौड़ल दौड़ल घर में गईली, दरवाजा खोलली, अपने बेडरूम में गईली। वही बेडरूमवा में अपने फौजी सैया का फोटो इतना बड़ा मेढ़ाई के वही देवलिया में टंगले रहली। उहे फोटोवा उठौली और सिनेमा से लगौली, अल्लाह के भागल भागल अवत यही। जितनी पब्लिक बा सबके सामने जैसे भिक्षा मांगे कोई अचारा में, वैसे फोटोवा दिखावत ही। देखी ना भैया, देखी ना भैया, ये सोनू का पापा आवे। आप लोग बोले ना भैया, ये सोनू का पापा आवे। जितने प्रशासन के लोग थे, सेना के अधिकारी थे, सबके पास बेचारी वही फोटो लेकर के जाती है। मेरे सोनू के पापा ये हैं, आप लोग इनको खोजिए। बुढ़वा बाप भगवान सिंह यादव बेटवा का लाश लेके बैठल हुआ, अपने बहू के चेहरा पर ताकत हुआ। देखा नदान बहू अपने पति के पहचानत ना बा, लाश पे उठ जाई। यही जमाना को लोग बड़ा मजा ले, पति शहीद हो गल, गीता पहचानलस ना। जमाना के लोग लाश ढोवत हो। पिताजी बुढ़वा बाप गीता के इशारा कह के बोलौना, कहला बेटा इधर आओ। गीता आईली, कहला बेटा तुम नहीं पहचान रही हो ना, ये अपना बेटा है, हेमराज है, ये तुम्हारा पति है। गीता कहली बाबूजी क्या मजाक कर रहे हैं, ये सोनू का पापा नहीं है, सोनू के पापा रहते तो घरधर क्या होता, इनकी बाह क्या होती, पेट को कौन चिरता। पिताजी कहना बेटा सुन सुन, यह बाबू पैरवा का न कफनवा बाबूजी हटौले। बचपन का एक चोट लगल रहा हेमराज के, यही पैर में ही जा। जब यह पैर का चोट बाबू देखौले हो,
दुल्हनिया अपने पति के पहचान गईली, वही जिथड़ा लाश पर गिर के बेहोश हो गईली। डॉक्टर के लोग बुलावत हो, गीता का इलाज होत बा। अब बेला आ गई अंतिम संस्कार कइला का, जो दुनिया का रीत रिवाज हो। बुढ़वा बाप, तमाम जनता जुटल बा, बड़ी भीड़ बा। लसिया उठावत हो बाप, उठती ना बा। लसिया का वजन बढ़त बा, दूसर के उठावे तो उठा ले, लेकिन जब बुढ़वा बाप उठावा तो ऐसे उठावा और लसिया गिर जा। 3 बार कोशिश कैले, जानत या काहे भार बढ़त लाश का, काहे वजन बढ़त। एक बाप, बुढ़वा बाप बड़ा दिल के मनौले होवे, रोई दई, कुछ कह दई। तो यह दुनिया का लोग, जमाना का लोग बड़ा ताना मारी। लोग कही बेटा शहीद हो गयल, एकर बाप कायर रहल, ए लिए दुनिया का लोग लाश ढोवत हो। बुढ़वा बाप अपने दिल के मनावत हो, फिर लाश उठौल। जब ना लाश उठल तो ऐसे कंधा पर बाबू गमछा रहल। बुढ़वा बाप यह गमछवा उतारलन, अब मुहवा तोपत हो, शरीरिया ऐसे कांपत हो। मुहे से आवाज तबले भैया निकली गई, ऐसे तोपत तोपत कले, करे बेटा है महाराज, करे लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ दले रे हीरा। बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। अरे लाल, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ दले रे हीरा। आराम से पिताजी गिरले वही लसिए पर बेहोश हो गए। विचार करिएगा, दुनिया में लोग कहिला बाबू बहन बिटिया घर में सयान हो जाली, सर की बोझ बन जाती है, लेकिन नहीं मेरे बाबू। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई भार है ना, कोई बोझ है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। नियम तई बनल बा, दुनिया का रीत रिवाज तई बा। बाप के कंधा बेटा देई तो बाप के स्वर्ग हो जाई। वो बाप के जियते जी नरक न हो गल हो, जवन बाप बुढ़ाई में जवान बेटवा के कंधा देई। बाप बेहोश भइले, कोई अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं रह गया। आप लोग जैसन सम्मानित व्यक्ति, गांव के प्रधान, प्रशासन के लोग, सेना के अधिकारी लाश को ले जाकर के अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, लेकिन दुआर करे बदे तेरे ही बीतल बा। सेना के बड़े अधिकारी है, चचा हेलो, ये तो चचा बिरहवा बिगाड़त हुआ। काहे चचा 2 मिनट बैठा, का घबरा लो लठिया वाला। हम आपो के देखत है, भले आप हम ना देखत हुआ। चाचा हुआ कुछ कहे के न पड़े, अब हमान कुछ कहीं अपने मुँह से अच्छो ना लगला। ध्यान दे बाबू, सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब आते हैं, शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया, वह भारत का रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसको वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो। सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। अगले जनरल साहब कहले, पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, जो होना था हो गया। मैं आपकी कसम खा करके कह रहा हूं, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा और सीमा पर भिजवाऊंगा। इतना ही नहीं, पिताजी सुनिए,
जो मेन रोड है ना, वहाँ एक हेमराज के नाम से गेट बनेगा, सरकारी सुविधा मिलेगी, चौराहे पर मूर्ति लगवाई जाएगी, शहीदी रास मिलेगी। आज बुढ़वा बाप का कलेजा फटत हो, बुढ़ाई का सहारा टूट गए, इकलौता बेटा रहल शहीद हो गया, शरीर कांपत बा, मुंह से आवाज ना निकलत बा, जेकरा पर पड़ला उहे जानी हो भैया। शहीद शब्द सब वही कह दिए, अरे भैया फलाने का लइकवा शहीद हो गल हो, तनको दर्दियों ना आई, खाली कह दिए फलाने का लइका शहीद हो गल। लेकिन शहीद का मतलब वह मतारी से पूछा जो ने माई का आंचल सोन हो गल, वो शहीद का मतलब बताई। वो बाप से शहीद का मतलब पूछा जो ने बाप का बुढ़ाई का सहारा टूट गया। वो भाई से शहीद का मतलब पूछा जो ने भाई का दहिनी बाह कट गई। वो बहन से शहीद का मतलब पूछा जो ने बहन के कलाई बांधे बदे, राखी बांधे बदे कलाई न रह गई। वो दुल्हन से पूछा जो ने बेचारी का मांग का सिंदूर उजड़ गया। उन शहीद का मतलब बताई, बाकी तो सरकारी सुविधा सब ही दे दी मुहे से। बुढ़वा बाप का कलेजा कांपत, कले साहब का कर भर्ती लेके हई लाल लोग भर्ती हो जाई, सीमा पे जाई, गर्दनिया कटवा लई, सरकार कुछ ना बोली। साहब का हमरे बेटवा का ताकत कमजोर रहल, हमरे बेटा के पैर में गोली मारल गल, गर्दन के काटल गल, पेट चीर के भम रखल गल। का हमार बेटा का ताकत कमजोर रहल, हमर बेटवा कुछ ना कर पौलस। हे साहब हमके ना चाहिए अरती, ना चाहिए भर्ती, ना चाहिए मूर्ति, आपका शहीदी रास भी हमके ना चाहिए। अगर कुछ देवे के बाद साहब ना एक चीज मांगत बानी, अगर देवे के हो तब बोली साहब, नहीं तो काहे बदे अपने मुंह से बोल के हम बेपानी पर हुई साहब। चाय वाला भैया हेलो, मात्र 2 मिनट, नहीं तो हमार बिरहा चल जाई चाय के पियाई में। हाँ चल जा, समझदार हुआ, गौर करेंगे बाबू। मेजर सॉरी जनरल साहब भी सोचने लगे कि अरे ये जमाना आज पैसे के पीछे भाग रहा है, ये बुढ़ा पिता है, बेटा शहीद हो गया, शहीदी रास नहीं चाहिए, रुपए पैसे की कोई लालच नहीं दिख रही है। अच्छा तो चाहिए क्या? आज का जमाना तो पैसा के पीछे भागत बा, लेकिन वो बुढ़वा बाप का मांग बा। अच्छा मांग का बा, यह लाइन के आप लोग दिल से सुनल जाई कि बाप का हृदय कितना बड़ा बा। का मांगत हूँ